नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी सावन मास में किए जाने वाले उपायों से संबंधित सीरीज में लेकर फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने सावन के सोमवार से संबंधित जानकारी आपको पिछली वीडियोस में देने की कोशिश की थी, मंगलवार से संबंधित मंगलागौरी व्रत की भी जानकारी मैंने पिछली वीडियोस में देने की कोशिश की थी। सावन के महीने में पड़ने वाला हर दिवस अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सबको प्रदान कर सकता है, अगर हम यथा योग्य उपाय करें, उसके अनुसार आचरण करें। सावन के शनिवार के दिन यदि हम शिवलिंग पर छोटी छोटी चीज़ें अर्पित करते हैं तो हमें शनि जनित पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। सावन का शनिवार अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। शनि का संबंध जहाँ शनिदेव से होता है, वहीं सावन मास शिव शक्ति के लिए भी विशेष होता है। शनिदेव भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय यदि आप करते हैं तो शनिदेव चाहकर भी आपका कुछ अनर्थ नहीं कर पाते। मान्यता है कि सावन के शनिवार बहुत खास होते हैं। इस दिन यदि शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें श्रद्धा और नियम से अर्पित की जाएं तो भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा जातक को मिलने लगती है। सावन का शनिवार नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, शत्रु बाधा और रोगों से मुक्ति के लिए विशेष होता है। कुछ उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, सुबह स्नान करने के बाद इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। सावन मास में शनिवार के दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शनिवार को श्रद्धापूर्वक नियमों के साथ ये उपाय करें। शिवलिंग पर काले तिल से अभिषेक करें। शनिवार की सुबह शिवलिंग पर काले तिल और जल से अभिषेक करें। शनिवार और शनि ग्रह से काले तिल का गहरा संबंध है। तांबे के लोटे में जल, थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे पापनाश, शनि दोष निवारण और धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि का गोचर यदि आपको कहीं भी पीड़ित कर रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अपराजित के फूल का उपाय। सावन के शनिवार को शिवलिंग पर नीला फूल या शमी पत्र चढ़ाने से शनि का अशुभ प्रभाव शांत होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायक है जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो। शमी वृक्ष को शास्त्रों में शनि देव का प्रिय वृक्ष माना गया है। शमी पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करने से शनि दोष शांत होते हैं और शनि की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय न सिर्फ शनि ग्रह की शांति में सहायक है, बल्कि जीवन में चल रहे अचानक कष्टों, मानसिक तनाव, कोर्ट केस, धन हानि, नौकरी में बाधा, शत्रु बाधा आदि समस्याओं से भी राहत दिलाएगा। सरसों के तेल का दीपक और उसे शिव के समक्ष रखें। शनिवार की सुबह शिवलिंग के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दीपक शिवलिंग के दाईं ओर रखें और उसी स्थान पर बैठकर ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः 11 या 108 यथा योग आप जप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोग बाधाओं से बचाव होता है। इस उपाय को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के पूर्व करना ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। दूध और केसर का उपाय। सावन के शनिवार को सुबह स्नान के बाद शुद्ध गाय के दूध में थोड़ी सी केसर मिलाएं और इसे शिवलिंग पर मंत्रों के साथ अर्पित करें। यदि दाम्पत्य जीवन में लगातार कलह, असहमति या अलगाव की स्थिति बनी हुई है तो यह उपाय शिव पार्वती की कृपा दिलाता है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम, सौहार्द और समझ को बढ़ाता है। केसर और दूध का मिश्रण लक्ष्मी तत्व को सक्रिय करता है, यानी हमारा शुक्र एक्टिव हो जाता है और हमें सुख सौभाग्य के साथ साथ लग्जरी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, जिससे धन का प्रभाव और समृद्धि में वृद्धि होती है। समाज में मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। शनिवार को शनि की पूजा का उपाय। सावन मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय होता है। वहीं शनिवार के दिन शनि देव को समर्पित होता है। ऐसे में यदि सावन के शनिवार को श्रद्धा और विधि से शमी वृक्ष की पूजा की जाए तो लोगों को शनि ग्रह की पीड़ा, साढ़े साती, ढैया और तमाम बाधाओं से राहत मिलती है।
साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस सुबह स्नान के बाद शमी पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि शनि का पौधा आपके कमरे में, आपके घर के आसपास कहीं है जो कि आपकी हद में है, तो वहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, लिंग बनाकर जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, काले तिल मिला जल अर्पित करते हैं, तो वो बहुत ही आपके लिए शुभ और फलदायी हो सकता है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे से उपाय जो आप सावन मास में कर सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम जल अर्पित कर रहे हैं तो बारिश का जल अगर हमारे पास उपलब्ध है तो उस जल को अगर हम इस्तेमाल करते हैं अभिषेक में, तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जो जल हम चढ़ाते हैं उसमें एक गंगा का जल होता है, लेकिन वर्षा ऋतु का जो जल होता है, आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, सचमुच में भोले हैं। वो अपने भक्तों से कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ भाव चाहते हैं। और भाव का मतलब ये है कि आपको हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा करके जल लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भाव हैं, आप असमर्थ हैं कांवड़ लाने में, तो ये जल भी आपको कांवड़ के जल जैसा शुभ फल प्रदान कर सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी सावन में कैसे हम शनिदेव को प्रसन्न करें और शिव की कृपा के पात्र बनें। नमस्कार।